कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्न पत्र की एक रूपरेखा बता देता हूं कि सबसे पहले 2 गद्यांश होंगे 5-5 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के। उसके बाद पदबंध, समास, वाक्य और मुहावरे, ये मुहावरे जो होंगे पाठ्य पुस्तक के होंगे, वहां से 4-4 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कि 16 अंक के व्याकरण होंगे। उसके बाद पठित काव्यांश और पठित गद्यांश में 5-5 अंक के प्रश्न होंगे, यानी 10, और 2-2 प्रश्न जो होंगे, 2 अन्य कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय, और 2 अन्य गद्य पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या है वो 40 अंक के प्रश्न हैं। उसके बाद जो आपका होगा ये वर्णनात्मक प्रश्न जो है 3-3 अंक के 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य भाग से 2 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न होंगे, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उसी तरह से गद्य के बाद पद्य में से 3 प्रश्न होंगे, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 2-2 अंक वाले, 3-3 अंक वाले होंगे। उसी तरह से संचयन से भी आपके लिए 3 प्रश्न होंगे और 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, वर्णनात्मक प्रश्नों की बात कर रहा हूं। ये हो गया। उसके बाद लेखन भाग में क्या होगा? अनुच्छेद होगा 5 नंबर का। उसके बाद पत्र होगा 5 नंबर का। पत्र सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र होगा, जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर का विज्ञापन, 4 नंबर का आपका सूचना लेखन और लघु कथा लेखन और अथवा करके होगा ईमेल राइटिंग। ये 5 अंक का कुल मिला के ये 80 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कोशिश कीजिए कि प्रश्न 1 से आप शुरू कीजिए और अंत तक चले जाइए, उससे आपका काफी समय बचेगा। और हर एक प्रश्न के उत्तर के साथ ना आप नंबरिंग ठीक से कीजिए। पेपर में जब चेक करने के लिए जाता हूं तो बहुत से टीचरों को देखता हूं कि वो बड़े सर भन्ना जाता है उनका। तो मैं इन सुझावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी परीक्षा जो है बहुत अच्छी तरह से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।